जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्रमागत अनुसार से मॉडल पेपर को हल करा रहे हैं। तो ये अभी तक यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से संबंधित है। हमारा हिंदी सामान्य हिंदी का हो गया है और ये चल रहा है हिंदी साहित्य, राइट। ये चल रहा है बच्चों हिंदी साहित्य से संबंधित है, हिंदी साहित्य वाले अर्थात आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। सो ऐसे ही प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिसके कारण हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर हम लेकर के हैं, जो कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर आपको ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकें, नहीं हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक दे देंगे, जिससे आप इसे बड़ी आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है, समय इसमें दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, राइट। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों खंड का से, और केवल आज हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जानेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 जब इसकी आएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन दे दिया गया है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदासुख लाल। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं बच्चों, वो है दामोदर शर्मा, राइट। दामोदर शर्मा। खा में दिया गया है क्वेश्चन, भारतेंदु युग की पत्रिका है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारतेंदु युग की पत्रिका है। कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। कौन से भारतेंदु युग की पत्रिका है बच्चों? वो है कवि वचन सुधा, जो कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है बच्चों, ओके। तो पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कोई 2 पत्रिकाओं का नाम या एक पत्रिका का नाम बता दिए। तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी पत्रिका, ये 3 इनकी पत्रिकाएं हैं, या 3 इनकी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादन किया है इसका। अगला क्वेश्चन है, बाकी सब ये सब तो अदर हैं। हंस जैसा हो गया, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। सरस्वती पता ही है आपको, सरस्वती पता ही है आपको। अगला है क्वेश्चन बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918, सन 1952, सन 1900, सन 1936, सन 1938। कब हुआ हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ? तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सन 1936 में, राइट। अगला है क्वेश्चन, सेवा सदन के रचनाकार हैं। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, गबन गोदान सेवा सदन। तो दिया गया है जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। हमने आपको रचना बता दी, गबन गोदान सेवा सदन। तो मोस्ट इनके रचनाएं हैं किनकी? मुंशी प्रेमचंद्र जी की, अर्थात सेवा सदन के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला है क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात जैसा कि आप सभी लोग पता है कि हिंदी की पहली कहानी या प्रथम कहानी यदि आपको पता हो तो उन्हीं को भाई श्रेय ही दिया जाएगा, क्योंकि जिसकी पहली कहानी हो उसी को तो श्रेय दिया जाएगा। तो वो दिया गया है इंशाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी।
और जो पहली कहानी है वो है बच्चों इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती, 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 राइट। कौन सी कहानी है बच्चों? इंदुमती है। वो भी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी। या ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, तो वो है इंदुमती। वो भी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। अगला है क्वेश्चन, आदिकाल की आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कीर्तिलता, बीसल देवरासो, आल्हखंड की पद्मावत। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल का ग्रंथ नहीं है, तो कीर्तिलता है आदिकाल का, बीसल देवरासो है, आल्हाखंड है, लेकिन पद्मावत जो है ये आदिकाल का नहीं, ये भक्ति काल का है, ये भक्ति काल का ग्रंथ है बच्चों। पद्मावत वो भी किसकी रचना है? पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। किसकी? जायसी जी की। जायसी, राइट। अगला है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। क्वेश्चन किया गया है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों का जो संबंध है भक्ति काल के कौन से शाखा से है? वो कृष्ण भक्ति शाखा की है। क्योंकि जो अष्टछाप के जितने भी कवि थे ना, वो टोटल केवल श्री कृष्ण को ही, श्री कृष्ण के प्रेम में ही महत्व देते थे, अर्थात श्री कृष्ण को ही महत्व देते थे। तो अष्टछाप के कवियों का जो संबंध था भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से था। अगला क्वेश्चन किया गया है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। आई होप आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। आप सभी लोग 10th से ही पढ़ते चले जा रहे हो, यदि आपको ये नहीं पता होगा तो शायद ही तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवदास, कबीरदास, सूरदास के कविवर बिहारी। तो श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं सूरदास जी, क्योंकि इन्होंने ही श्रृंगार और वात्सल्य रस दिया, श्रृंगार और वात्सल्य रस दिया, जिसके कारण ये अमर कवि कहे जाते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस के। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, किस रचना की विधा है? काव्य है कि उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काव्य। काव्य अर्थात कविता, काव्य अर्थात कविता। वो भी चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना ऐसे पूछ लिया जाए तो ये जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध इनका मुक्तिबोध उपनाम था और इनका पूरा नाम था गजानंद माधव मुक्तिबोध। राइट, समझ लेना बच्चों, लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि हम माउस से लिख रहे हैं, तो आप इसे समझ लेना, गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर अर्थात वाणी के बादशाह हैं। डिक्टेटर मीन्स क्या होता है बच्चों? बादशाह है। कथन है किसका भाई? कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, रामचंद्र शुक्ल की, नंद दुलारे वाजपेयी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राइट, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे इन्होंने कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया था। किसका? पंचमेल खिचड़ी, अर्थात कबीर की वाणी को पंचमेल खिचड़ी कहा था। किनकी जो वाणी है पंचमेल खिचड़ी है। राइट, ओके। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ इसमें प्रश्न अभी बाकी हैं। बाकी क्या है? बहुविकल्पीय ओनली हमने आपको कराया, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है और टोटली इसमें जो प्रश्न होते हैं 10, 5 गद्य से, 5 काव्य से या पद्य से। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो
पसंद आई हो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिसके कारण उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उसमें भी इम्पोर्टेंट कुछ डालते रहते हैं। तो तब तक बच्चों दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।